हाँ, अब हम एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन पढ़ने जा रहे हैं विच इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो हमारा फेनोमेनन है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखिए इसमें क्या होता है, हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जिस समय सनराइज होता है तो एक्चुअल जो सनराइज होता है उसके कुछ समय पहले ही हमें सनराइज दिखाई देता है। इसी तरह जब सनसेट होता है तो जब एक्चुअल सनसेट हो जाता है उसके कुछ समय के बाद तक हमें सनसेट की फीलिंग आती है। मतलब जब एक्चुअल सनसेट हो जाता है उसके बाद हमें सनसेट होने का एहसास होता है। तो ये सारे फेनोमेनन होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, और एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन ये होता है। तो देखिए इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक अर्थ है, ये हमने कंसीडर कर लिया हमारे पास अर्थ, और ये इसका हॉरिजन है। हॉरिजन का मतलब ये होता है कि जहां पे अर्थ और स्काई मिलते हुए हमें अपीयर होते हैं, दैट इज हॉरिजन। ठीक है, अब ये अर्थ है हमारे पास, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है, उसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो इस तरह से हमने इसके लेयर्स को फॉर्म कर लिया। ठीक है, ये अर्थ की डिफरेंट लेयर्स हो गए। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब बाहर की लेयर से हम अंदर की तरफ अर्थ की तरफ जाते हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम चेंज होगा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहां पे देखिए हमारे पास सन है, ये हमने सन कंसीडर कर लिया। ठीक है, ओके, एंड दिस इज बिलो हॉरिजन, ये हॉरिजन के नीचे है। यहां पे हमारे पास वैक्यूम है। ठीक है, तो यहां से जब लाइट रे गई, यहां पे ये लाइट रे सन से आ गई हमारे अर्थ पे, यहां से आ रही है, तो हमें क्या मिलता है यहां पे जब हम ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि ये रेयरर टू डेंसर आ रही है, इसका मतलब ये हमें यहां पे बेंड होते हुए अपीयर होगी। ठीक है, और इसी तरह अगर यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, हमारा ऑब्जर्वर है यहां पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है, तो उसको ये रे जो है, ये जो रे आ रही है यहां पे, ये यहां से ना आती हुई ये ऊपर से आते हुए हमें एज्यूम होगी। ठीक है, ये रे यहां से आ रही है, इसका मतलब जो सन यहां पे था वो हमें अपीयर हो रहा है कि वो सन कहां पे है, यहां पे। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ सनराइज। तो यहां पे क्या होता है कि सनराइज अभी एक्चुअल तो हुआ नहीं और हमें यहां पे अपीयर हो गया, तो इसको हम कहते हैं अपीयरिंग सनराइज। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल पोजीशन। मतलब सन अभी राइज नहीं हुआ है और ये हॉरिजन के नीचे है, लेकिन हमें ये पहले दिखाई दे रहा है। क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये होता है 1.00029। ठीक है, यहां पे हमारा वैक्यूम है, यहां पे एयर की एटमॉस्फेरिक लेयर्स मिल गई हमें, तो इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, उसकी वैल्यू ये होती है। इसकी वजह से क्या होता है, सन
डायरेक्शन shifts its direction by हाफ एंगल। हाफ एंगल इसकी डायरेक्शन शिफ्ट हो जाती है, और ये जो टाइम हमें लिखता है यहाँ पे, ये जो टाइम है दिस टाइम इज 2 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब जब एक्चुअल सनराइज होता है उसके 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज अपीयर हो जाता है और हमें ये लगता है कि सनराइज कर दिया। दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देखिए, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब सन सेट होता है तो सनसेट में क्या हो जाएगा, ये हमारा हॉरिजॉन था, इसको हमने इधर बना लिया, ये भी हमारा क्या हो गया हॉरिजॉन। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, देखिए ये तो सनराइज का केस हो गया। सनसेट में क्या होगा, सन हमारे पास यहां पे है, ठीक है, और ये क्या हुआ है, ये सन सेट हो चुका है। सन सेट हो चुका है तो यहां से जब रेज जाएंगी, देखिए ध्यान दीजिए वही चीज होगी यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं, इसको हमने नॉर्मल बनाया तो इसकी तरफ बेंड होगी, और इसको जब हम यहाँ पे मिलाएंगे तो हमें पोजीशन क्या दिखाई देगी, हमें पोजीशन ये दिखाई देगी कि सन की पोजीशन अभी ये है, मतलब सन सेट नहीं हुआ है, और वही टाइम यहाँ पे भी लगेगा 2 मिनट। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, कि जो पोजीशन एक्चुअल है सन की वो हमें कहीं और अपीयर होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सनराइज में और सनसेट में 2-2 मिनट्स का गैप है। इसकी वजह से एक और चीज हम कह सकते हैं कि देखिए 2 मिनट पहले सनराइज हो गया और 2 मिनट बाद सनराइज हुआ, इसका मतलब टोटल डिफरेंस कितना आया, 4 मिनट्स का। तो हमारा डे जो है वो 4 मिनट लॉन्गर हो जाता है एक्चुअल से। अब इसी की वजह से क्या होता है, एक और फेनोमेनन होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज ओवल शेप ऑफ सन, या सन appears to be flattened। ठीक है, ये सारे फेनोमेनन हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपके। अब हम इसका दूसरा एप्लीकेशन लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का रीजन क्या है, तो आप लिख देंगे द रीजन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब पूछेगा ड्यूरिंग सनराइज, एक्चुअल सनराइज एंड अपरेंट सनराइज के बीच में टाइम लैग कितना है, दैट इज 2 मिनट। सिमिलरली एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनसेट के बीच में भी टाइम डिले हमारे पास 2 मिनट है। टोटल लेंथ हमारी डे की कितनी बढ़ जाती है, 4 मिनट्स। तो ये सारी चीजें हो गई। और यहाँ पे एक चीज और पूछ सकता है कि क्या सन मूव कर रहा है, सन मूव नहीं कर रहा है, उसकी पोजीशन कांस्टेंट है, इट इज द अर्थ व्हिच इज रोटेटिंग, जो रोटेट कर रही है, और उसी की वजह से डे एंड नाइट होते हैं।